जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि पूनम भाभी के हम थे और भोजन पानी करके थोड़ी समय के लिए आराम किए। इसके बाद हम निकल लिए हैं। तो रास्ते में कल्याणी माता का मंदिर पड़ता है, तो वहाँ माता रानी के भी हमने दर्शन कर लिया। इसके बाद हमारी एंट्री हो गई है खुशी जस्सी के यहाँ। तो यहाँ बाहर देखिए कितने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे हुए हैं। वाह, मन खुश हो गया गुलाब के फूल देख करके। और इसके बाद हम जा रहे हैं, पहले दर्शन करेंगे अपने पिताजी के और नाना जी के। तो पहले यहाँ छोटी सी कुटी थी, लेकिन हमारे तीसरे नंबर वाले भैया और छोटे वाले भैया यानी सभी भैया लोग मिल करके कितना सुंदर सा मतलब यहाँ पर कोठी बनवा दिए हैं। तो मन खुश हो गया यहाँ भी दर्शन करके। और आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा भी होगा कि जब यहाँ नाना जी और हमारे पिताजी ऐसे बैठे थे तो छोटी सी कुटी थी, लेकिन अब तो चारों तरफ इतने अच्छे से डेकोरेशन कर दिया गया है और बाहर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसके बाद हम चल रहे हैं अपने भाभी जी से मिलने। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आपके कितने भाई हैं। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों ने अगर पिछले ब्लॉग हमारे देखे होंगे तो हमने तो बताया ही कि हमारे 7 भाई हैं। लेकिन हाँ, 2 भाई भगवान जी को प्यारे हो गए हैं, जैसे कि विधायक भैया और प्राची के पापा। तो इस समय वो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हम सब लोग ना उनको बहुत याद करते हैं। और अभी कुछ जाने की उम्र नहीं थी, लेकिन भगवान के सामने किसकी चल पाती है। जो भगवान करेगा वही तो होगा। और इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर अपने तीसरे नंबर वाले भैया के यहाँ। तो छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें सुनिए। हाँ देखें रहा थे। आ जाओ आ जाओ बेटू, आ जाओ। राघु चलो चलोगे मार्केट, दादी को बुलाओ अपने। सो गाइज, हम भाभी जी के साथ आ गए हैं मार्केट। और सपना बहू ना इतना रोक रही थी, बोली बुआ चाय पी करके जाइए, मार्केट में आप लोगों को टाइम लगेगा। लेकिन हमने कहा साड़ी लेकर के आते हैं, तब आराम से बैठ करके चाय पियेंगे। तो यहाँ पर सुंदर सुंदर साड़ियाँ हमारी भाभी जी निकलवा रही हैं। और इस्ता भाभी ने भी पैसे दिया था, क्योंकि कल है मिष्टी का मुंडन। तो भाभी बोल रही थी दीदी अपने पसंद की आप साड़ी ले आइए। और मायके जब भी आते हैं ना तो 5-6 साड़ियाँ ले करके ही जाते हैं। खुद हम नहीं लेते हैं, लेकिन भाभी लोग यहाँ हमारी ज़बरदस्ती हमारी शॉपिंग करवाने लगती हैं। तो यहाँ पर हम साड़ी डाल डाल करके देख लेते हैं, क्योंकि डाल करके देख लो ना तो सही रहता है कि कौन सा कलर अपने ऊपर अच्छा लग रहा, कौन सा कलर नहीं अच्छा लग रहा। अब भाभी बोल रही हैं कोई भी कलर की साड़ियाँ डाल लेते हो ना तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छी लगती हैं। हमने कहा आप तो और हमको ऊंचाई पे टांगते रहते हो। तो यहाँ पर इतनी साड़ियाँ हमने देख लिया है, तो जल्दी फोल्ड कर लेते हैं। अब चलते हैं हम घर। और बहू रानी हमारे लिए गर्मा गर्म बना दी थी यहाँ अदरक वाली चाय। तो सपना बहू को पहले दिखा देते हैं साड़ी। और राघव आप लोगों से ना गाइस जय माता दी बोल रहे हैं। तो ये हमारे हैं तीसरे नंबर वाले भैया। कई ब्लॉग में आप लोगों से बताए हैं। और जब 7 भाई हो ना, 7 भाइयों की अलग अलग कोठी हो, तो हर जगह जाना घूम घूम के खाना ना, तो टाइम का यहाँ बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और सपना बहू बोल रही कि बुआ आपकी साड़ियाँ सब बहुत ही सुंदर हैं और एकदम से सॉफ्ट कपड़ा है। जो इस्ता भाभी वाली लिए है ना, तो वो सिल्क में है, जो ब्लैक कलर की दिख रही है। तो यहाँ पर सभी साड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगी। सो गाइज आ जाइए आप लोग भी, पीते हैं गर्मा गर्म चाय। और बहू ले आई थी चाय के साथ नमकीन। तो यहाँ जल्दी हम कर लेते हैं अपना शाम वाला नाश्ता। और इसके बाद फिर अपना झोला झंडी टांग करके हम चलते हैं। तो पहले हम जाए प्राची के यहाँ। वंदना बहू भी फ़ोन कर रही है कि बुआ जल्दी आइए। तो हमारे तीनों भैया लोगों की ना कोठी एकदम से पास पास में, जैसे कि बिट्टू के पापा हैं, ज्योति के पापा हैं, प्राची के पापा हैं, एकदम से पास पास में हैं। तो जल्दी चलते हैं यहाँ से चाय पीने के। हम आ गए हैं प्राची के यहाँ। तो यहाँ पर हम भाभी बहू सभी लोग बैठे हुए हैं, बच्चे खिला रहे हैं। और यहाँ पर वंदना बहू ने बनाया है गर्मा गर्म समोसे और चटनी खट्टी वाली। तो हम तो ऐसे समोसा नहीं खाते हैं, लेकिन बहू का कहना है कि बुआ ये घर के बनाए हुए समोसे हैं, आप बाहर के नहीं खाते हो, लेकिन हमने इसीलिए घर में बनाया है खास आपके लिए, तो खा लेते हैं। और यही सब घूम घूम करके ना भैया लोगों के यहाँ खा खा करके ना हम इतना गुब्बारे की तरह फूलते चले आ रहे, इतने मोटे होते जा रहे हैं कि गाइस अभी लखनऊ पहुँचते ना हमको डाइटिंग करना पड़ेगा।
अब हम आ गए थे यहाँ पर पूनम भाभी के यहाँ। तो यहाँ पर भैया भाभी को भी अपनी साड़ियाँ दिखा दिए। इसके बाद यहाँ से हम निकल रहे हैं और भाभी बोल रहे हैं कि दीदी यहीं रात में रुक जाइए। हमने कहा यहाँ रुक जाएंगे ना तो वहाँ हमारे राम जी भैया और रिश्ता भाभी और मिष्ठी रिद्धि सिद्धि सभी लोग परेशान हो जाएंगे। सो गाइज यहाँ ना तीनों भैया लोगों की कोठी यहाँ पास में है, जैसे कि राम जी भैया हैं, लखन जी भैया हैं और हमारे राजा भैया हैं। और उधर 3 भैया लोगों की कोठी उधर है और एक कोठी हमारी पचौहा धाम में यानी बिट्टू के पापा की। तो ये हो गए हमारे 7 भैया लोगों की कोठी। तो इस तरह के जब जाते हैं ना तो घूम घूम करके यानी 1 हफ्ते हमारे कैसे निकल जाते हैं बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो ये देखिए हमारी पोटली टांग करके यहाँ पर सौम्या हमारे भैया जी हमको भेजने आए हुए हैं। तो हम आ गए हैं राम जी भैया के यहाँ। तो अब चलते हैं, हमारी एंट्री हो रही अंदर कि रिद्धि सिद्धि मिष्टी सब लोग क्या कर रही हैं। और इस समय ना दीपावली का समय चल रहा है तो हर जगह जगमग जगमग हो रहा है। आ चलें उस बार आ जाओ। हेलो 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 गाइस। ये बनाएंगे। कितना खुश है ये लोग। इनकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं। मुन्ना मोही जाए जाऊँ मुआ रहा है घर जगह मोही रहेगी। आदमी जिसकी दबता उससे है जिसके ऊपर उनके मुँह में तुम पार्टनर हो। ये सब देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक की बात नहीं है। हंसो मत। ये मम्मा का फोन नहीं है। मुझे नहीं जैसे आप पहनती हैं ना तो ये पार्टी में तो बहुत हल्का जैसे जो भाभी जी हमारी साड़ियाँ देख रही थी। हमने सोचा हमारे लखन जी भैया जा रहे हैं तो इनको गेट तक भेज करके आते हैं। और सच बताएं धन दौलत चाहे कम हो लेकिन अगर आपस में प्रेम है ना तो सबसे बड़ी धन दौलत वही होती। और हमारे भैया जी ना देखिए लाइट कहाँ लगवा रखे हैं पूरे, यानी फूलों को मतलब कंडेल का पेड़ है उसी को सजा दिए हैं। तो यहाँ पर भैया जी को भेजने के बाद फिर हम आ गए हैं और सभी लोग बच्चों में लगे हुए हैं। मनु तो बहुत खुश हो गए हैं। आप लोगों से बताएं कि राम जी लखन जी दोनों भाइयों को ना नाम किसने रखा था? तो हमारे पिताजी ने रखा था, क्योंकि दोनों ही ना छोटे बेटे थे। हमारे पिताजी का कहना था कि जब हमारे प्राण निकलेंगे तब हम राम लखन जी पुकारेंगे। तो इन दोनों को देख लेते हैं ना तो अपने पिताजी की बातें भी हमको याद आ जाती हैं। और सच बताएं बिल्कुल वैसे दिखते भी हैं। अच्छा, नाम का असर ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ पर राम लखन जी की तरह दोनों में इतना प्यार है कि पूछे नहीं। और उसी तरह हमारी दोनों भाभियाँ भी हैं, ईस्ता और पूनम। तो यहाँ पर हमारी ईस्ता भाभी को हमारी साड़ियाँ बहुत ही पसंद आई। और ये रेड वाली साड़ी ना तो हमारी वंदना बहू ले आई थी, यानी बच्चे होने की खुशी में। हम मना कर रहे थे कि जब हम तीनों बहनें रहेंगे ना तब आप साड़ी देना, लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं बुआ, आपके लिए हम ले आए हैं साड़ी और आपको ले करके जाना है। जब दोनों बुआ जी लोग आएंगी ना, जैसे कि दीदी हैं और रानी हैं, तब उनको भी हम साड़ी देंगे। तो वो तो अपना प्यार है। और गाइज हमको कैसी भी कोई भी साड़ी देता है ना, वैसे तो हमारी मायके की फैमिली सभी जानते हैं कि हमारी दीदी कैसे साड़ी पहनती, तो अच्छी साड़ी देती हैं। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।